नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे चैनल पर विशेषांकों की श्रृंखला का प्रसारण किया जा रहा है। तो आइए आपको लेकर चलते हैं आज के विशेषांक की ओर। तो चिंता एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में कई सारे अनुभवों को समेटे हुए रहता है। जैसा कि आपने शास्त्रों में ही पढ़ा होगा कि चिंता और चिता दोनों एक ही समान हैं। दोनों शब्द आपस में परस्पर समान हैं और समान दिखते हैं, लेकिन दोनों में बहुत गहरा अंतर भी है। चिंता जो कि मनुष्य को, एक जीवित मनुष्य को जलाती है, और यानी कि ऐसा व्यक्ति जो चिंताग्रस्त है वह जीवन में कभी भी पसंद के भीतर जीवन नहीं जी पाता और एक चिता की तरह जलता रहता है। वहीं दूसरी ओर जो चिता है, चिता एक मृत शरीर को जलाती है, लेकिन उसमें कोई अनुभव नहीं पड़ता, उससे कोई पीड़ा नहीं होती। वही कार्य करती है जो कि किसी के प्रारंभ के अनुसार तय होता है। लेकिन एक जीवित मनुष्य जो कि अंतर्गत ना होकर अंतर्मन से निरंतर चलता रहता है, वह बहुत सी दुखदायी होता है। आम आदमी की चिंता होना एक स्वाभाविक सा अनुभव है, क्योंकि हर मनुष्य की प्रकृति भी है और इसके पीछे कई सारे कारण भी कार्य करते हैं। चिंता को रोका जा सकता है, इसका पूरा पूरा एक निवारण है इस कार्य के लिए, क्योंकि हम सब मनोभाव से जुड़े होते हैं। और ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि जीवन में किसी भी इंसान को कोई चिंता नहीं आ सकती, क्योंकि मनुष्य जीवन में यदि हम जन्म लिया है तो स्वाभाविक तौर पर अनुभवों में से एक बार हमें चिंता के समय से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन यह आपका एक जीवन में स्थायित्व कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई सारे मनुष्य हम सभी के बीच ऐसे हैं जो चिंताग्रस्त होकर उसी को अपना स्थायी भाव मान लेते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जीवन परिवर्तन का नाम है। परिवर्तन होना एक नियति ने तय किया हुआ है। जो आज ऊपर है वह कल नीचे भी आएगा, और जो स्वयं आज खराब है कल सही हो जाएगा। यह तो सृष्टि का, इस सारे ईश्वर के विधान के अनुरूप तय किया हुआ है। परिवर्तन ही जीवन है और जीवन ही परिवर्तन है। इस सूत्र है जीवन का, तो हमें क्या करना होगा। चिंता तो आएगी, हम बात भी तय है, क्योंकि यदि हम कर्म कर रहे हैं तो कर्मानुसार फल मिलेगा, और अच्छे कर्मों के साथ अच्छे अनुभव होंगे, बुरे कर्मों के साथ बुरे अनुभव होंगे, जो कि आपको चिंता भी देंगे। यह तय है कि जीवन में चिंता का आना कभी रुक नहीं सकता, लेकिन हम उस चिंता से अपने आप को दूर कैसे करें, आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। यह देखिए, जब भी आप किसी चिंताग्रस्त होते हैं तो आप एक नियम बना लें। आप यह नियम बनाइए कि आप चिंता मुक्त सदैव रहेंगे। जो भी परिस्थिति हो, आज आप अपने आप को पाते हैं, वह परिस्थिति कभी सम्मान नहीं रहने वाली। यह बात आपको सबसे पहले इस नियम में, अपने मस्तिष्क में सबसे पहले आपको लेकर आनी है कि परिवर्तन होना ही है। यह नियति का नियम है, परिवर्तन होगा। और जब दूसरा नियम आपको यह बनाना है कि जब भी आप अपने कर्म करते हैं, कोई भी कार्य अपने जीवन में करते हैं, तो आप उस पर आप अपना पूरा नियंत्रण रखिए। नियंत्रण रुके हुए कार्यों पर कभी भी आपको किसी भी प्रकार का ग्रहण नहीं दिखाई देता है। यानी कि जब कोई भी कार्य करते हैं तो वह आपके पूर्ण नियंत्रण में होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप किसी बैठक में हैं, किसी सभा में आप बैठे हुए हैं, आपके अनुरूप वहां पर कोई बात ही नहीं हो पा रही, तो वहां पर आपको अपनी वाणी में नियंत्रण रखना होता है। यानी कि अगर आपको वहां पर दिख रहा है कि क्रोध की स्थिति उत्पन्न हो रही है, यह आपको नियंत्रण रखना चाहिए। आपको उसमें क्रोध करना है या नहीं करना।
क्रोध करना है या चुप रहना है, यह होता है नियंत्रण। तो इसी प्रकार जब आप कोई भी कार्य करते हैं तो नियंत्रण के अनुरूप कार्य कीजिए। आप अपने कर्मों पर नजर बनाए रखिए और सदैव यह प्रयास करिए कि आपके द्वारा कोई भी कर्म पूरा नहीं, माफ कीजिएगा, आपके द्वारा कोई भी किया गया कर्म बुरा नहीं होना चाहिए। यह सब एक प्रकार का चक्र है। आप जब देखते हैं कि आपके द्वारा किया गया कर्म अभी आपको सही लग रहा है लेकिन बाद में वह अनुचित पाया जाएगा, आपको बाद में पछतावा होगा, ऐसा कोई भी कार्य मत कीजिए जिसमें आपका नियंत्रण नहीं हो। कर्मों पर नियंत्रण रखेंगे, कर्मों पर अगर आप अपनी नजरें बनाए रखेंगे और उसके अनुरूप कार्य करेंगे, उसके अनुरूप कर्म करेंगे, तो आपकी कोई भी कार्य, आपका कोई भी फल आपको विफल और खराब नहीं होगा और दूसरों के लिए पीड़ा उत्पन्न करने वाले नहीं होंगे। तो फिर यह चक्र आगे बढ़ता है। तीसरा नियम है कि अगर आपने कर्म सही है तो फिर आप चिंता मुक्त हो जाएं, क्योंकि आज हमारे हम जो सक्षम हैं, हमारे समान जो भी घटित हो रहा है इस पूरी सृष्टि के द्वारा, जो भी आज हमें दिखाया जा रहा है, वह सब हमारे कर्मों के ही अनुरूप है। अगर आप यह देख लें, इससे पिछले क्रमांक में भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी पीड़ा में होते हैं तो आप सबसे पहले रुकिए और अपने पिछले कर्मों पर ध्यान दीजिए। जो आपने अभी तक किए हैं, जो कठिन है आज आपके सामने आई है, उसके पीछे अपने कर्मों के चक्र को देखिए तो आप पाते हैं आज जो भी आपके समक्ष घटित हो रहा है वह आपका ही तो किया हुआ था, वह आपके द्वारा ही तो मांगा गया था, चाहे वह कर्मों के द्वारा हो या किसी प्रकार से आपके लिए मांगी गई कोई इच्छा हो। अब आप यह जरूर सोचेंगे कि कोई अपने लिए कष्ट क्यों मांगेगा, यह तो स्वाभाविक है, चाहे मैं आप हूँ चाहे मैं हूँ, यह कोई भी अन्य व्यक्ति, अन्य कोई भी कठिनाई, कोई भी दुख नहीं मांगता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि कठिनाइयां आती हैं। इसका कारण क्या होता है कि हमने चाहे अनचाहे में कोई ऐसा कार्य किया है जो बहुत ही गलत है और आज यह विफलता हम जो देखने को हमको मिल रही है वह उसी का परिणाम है। तीसरा नियम यही कहता है कि आपको अपने कर्मों पर नजर बनानी है, साथ में उन कर्मों के लिए जो भी फल आने वाला है उसके लिए चिंता मुक्त रहना है। अपने मस्तिष्क को तैयार करना है कि नहीं, मैंने अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल भी अवश्य ही अच्छा आएगा। यह तो इस प्रकार का नियम हो गया कि आप आम का पेड़ लगाकर रहे हैं, वह जब छोटा सा पौधा बढ़ेगा तो वह उसमें आम का ही फल प्राप्त होगा, उसमें आपको कोई कांटेदार फल नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपने एक अच्छा वृक्ष लगाया, आपने मीठे फल का वृक्ष लगाया तो मीठा फल ही आपको प्राप्त होगा। यही एक कर्म चक्र तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप अपने कर्मों पर, अपने विधान पर, अपने द्वारा किए गए कर्मों पर नजर बनाए रखें, उन पर नियंत्रण रखें, आपको यह अच्छा फल अवश्य प्राप्त होगा। अब आपको बताते हैं आपको करना क्या है, वह उपाय क्या है। सबसे पहला और सबसे मुख्य उपाय यही है कि आप अपनी चिंता मुक्त होते हैं तो आप सबसे पहले उस कर्म पर, आपके द्वारा किए गए कृत्यों पर आपको नजर रखनी है, उन पर नियंत्रण रखें। यही नियंत्रण का नियम, वही उपाय है जो आपको सदैव, चाहे आपके द्वारा ही जो परेशानियां आ रही हैं, चाहे आप मौखिक रूप से किसी से कोई क्रोध के भाव में बात कर रहे हैं, तब भी आपको नियंत्रण रखना है। क्रोध के भाव पर भी आपको नियंत्रण रखना है कि जब आप क्रोध में कोई ऐसी बात ना कह दें जो कि आने वाले कई समय तक आपके लिए कष्टकारी परिस्थिति को उत्पन्न करे। मैं आपको यही कार्य कहना चाहूंगी कि यही नियम है नियंत्रण का, चाहे वाणी पर नियंत्रण हो, चाहे कृत्यों पर नियंत्रण हो, आपके विचारों पर नियंत्रण हो। यदि आप नियंत्रण के अनुसार अपना जीवन जी रहे हैं तो आप पाएंगे कि जीवन में छोटी मोटी परेशानियां अवश्य आ सकती हैं, लेकिन उनके पीछे कोई ऐसा कारण होगा जो आपको दुखी कर रहा है। यह नियम है सृष्टि का, सृष्टि का नियम है
क्योंकि मैं आपको एक सी धारणा से समझाऊँगी कि आप जैसे वृक्ष लगा रहे हैं, अगर आज कठिनाई आप झेल रहे हैं, आप ऐसा वृक्ष लगाया है जिसमें कांटेदार फल ही होगा, बाद में वह कांटेदार फल आपको चुभता है। आप सोचते हैं यह तो वृक्ष मैंने अच्छा लगाया था, लेकिन कांटेदार फल क्यों आया? क्योंकि आपने चाहे-अनचाहे में एक ऐसा वृक्ष लगाया, ऐसा पौधा लगाया, जो कांटे वाला फल देता है। तो यह आपके विचारों से, अपने कर्मों से मीठे फल के वृक्ष लगाइए, आपको अवश्य मीठे ही फल प्राप्त होंगे। जीवन में कई सभी अनुभव आपको सुखी ही प्राप्त होंगे। तो यही विधान है, नियम जो आशा करते हैं कि यह क्रमांक आपके लिए बहुत ही अमूल्य जानकारी प्राप्त करने लेकर आया होगा। आपकी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट के द्वारा भेज सकते हैं। आपकी प्रतिक्रियाएं देखकर मन बहुत ही प्रसन्न होता है और यही कामना करते हैं कि आप सदैव धैर्यवान बनिए और अपने कर्मों को जो आप हैं उस पर नियंत्रण रखें, जिसके आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं से आपको समाधान ज़रूर मिल जाए। तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका भी जवाब ज़रूर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।